मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श सब लोग कर लीजिए। सुबह की आरती दर्शन ले लीजिए, मिल लीजिए हमारे कान्हा जी से, हमारी राधा रानी से। इसके बाद में पूजा करने के बाद में आ गई हूँ रसोई में, तो लौकी काटने लगी हूँ और आज बनाने जा रही हूँ भरवा लौकी। सच में खाने की तो बड़ी टेंशन रहती है और बच्चे बिल्कुल भी मन से नहीं खाते। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि बच्चों को कैसे खाना खिलाऊं, क्या बनाऊं क्या नहीं। अब यही सब्जियां हैं तो अब क्या कर सकते हैं। यही लौकी है, भिंडी है, कुंदरू है, तरोई है, यही सारी सब्जियां हैं। आज भरवा लौकी बनाई, फिर भी बच्चों ने मन से नहीं खाया। मुझे तो अच्छी लगती है भरवा लौकी, लेकिन बच्चों को नहीं अच्छी लगी। समझ सकते हैं, बच्चों को लौकी वैसे भी नहीं अच्छी लगती। मेरे बच्चे तो लौकी का रायता भी नहीं पसंद करते, कोफ्ता भी नहीं मन से खाते हैं। तो लगता है लौकी का क्या बनाए, लेकिन मैंने बना ली भरवा लौकी। किसी ने भी नहीं खाई थी, मैंने ही खाई थी। समझिए कि लौकी बनाई और बच्चों ने तो बिल्कुल छुई तक नहीं। अब क्या कर सकते हैं, बच्चों का तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये देखिए लौकी मैंने छील ली है, इसके बाद में कट किए ले रही हूँ। और बहुत जल्दी जल्दी करना था क्योंकि टाइम भी हो रहा था। टाइम हो रहा था 8:30, और खाना भी जल्दी से रेडी करना था। बच्चे तो जा चुके हैं चने वगैरह खा के और नाश्ता करके। उन्होंने कहीं लौकी की सब्जी वब्जी खानी नहीं है, तो बच्चे तो अपना चले गए। और बच्चों के लिए मैंने बना दिए थे पराठे, तो खा के चले गए हैं बच्चे सब अपना, क्योंकि लंच लेके नहीं जाते, खाई के चले जाते हैं। बेटी भी आ जाती है 12 बजे और बड़ी वाली बेटी भी जाती है, तो वो भी अपना नाश्ता वगैरह करके चली जाती है। फिर वो नहीं खाती, कहती मम्मी भूख नहीं लगती। थोड़ा बहुत फिर वहीं पे कुछ अपना नाश्ता वगैरह मिलता है ना, टीचर लोगों को नाश्ता वगैरह देते हैं, तो फिर वो स्कूल में कर लेती है। तो ये देखिए मैंने छौंक दी है लौकी मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाई है, क्योंकि भरवा लौकी सिर्फ भरवा मसाला तैयार करना रहता है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। जीरा हींग डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी है, इसके बाद में लौकी डाल दी है। मसाले में वही हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर ये सब डालूँगी। और उधर मैं गई थी, थोड़ा सा कुछ काम था, वो हाँ चमचा ढूँढ रही थी, कहाँ रखा है चमचा। तो ये देखिए मैं ले आई हूँ और अच्छे से मिक्स किए दे रही हूँ। कुकर में ही सही बनती है, कढ़ाई में नहीं सही बन पाती है, कुकर में अच्छी बनती है। और पता नहीं क्यों मुझे भी अपने हाथ की भरवा लौकी कम पसंद है। मेरे मायके में जो बनती है बहुत टेस्टी बनती है। सच में मेरी चाची बहुत टेस्टी बनाती हैं, मुझे भी अपने हाथ की नहीं अच्छी लगती है। मेरी दादी भी भरवा लौकी बहुत अच्छी बनाती हैं, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। मैंने कहा देखते हैं, तो मैंने अच्छे से उसमें सब डाल दिया है। हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी मिर्च डाल दी है और धनिया पाउडर सब डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा पानी डालूँगी। इसके बाद में जब अच्छे से लौकी पक जाएगी तो बाद में खटाई भी आप डाल सकते हैं। क्या है, डालनी रहती है खटाई, क्योंकि थोड़ी खट्टी सी अच्छी लगती है ना, हल्की। आप जैसा भी आप लोग पसंद करते हो, थोड़ा ज़्यादा या मीडियम। इसके बाद में डाल देंगे नमक। और ये देखिए ये भरवा वाला मसाला जो मैंने तैयार करके रखा था, भरवा मसाला में वही सौंफ है, जीरा है, हींग है और थोड़ी सी इसमें धनिया है। अच्छे से सब भूंज के तैयार कर लिया था, पीस के मसाला। बताइएगा अच्छा किस किस को पता है भरवा लौकी बनाना। अगर आप लोगों को और अच्छी तरीके से पता है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही आती बनानी। मुझे और चने की भी लौकी खाने का मन नहीं था, चने की दाल डाल के जो बनाई जाती। सच बताऊं, मेरी भी सब्जियों से इच्छा हट चुकी है। ऐसा लगता है क्या बनाए क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। और जब भूख लगती है फिर तो सब चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना कि सारी सब्जियों से इच्छा बिल्कुल हट जाती है। आलू भी नहीं इस समय अच्छे लग रहे हैं कि आलू ही खाएं। फिर इसके बाद में सब्ज़ी छौंकने के बाद में आटा छान ले रहे हैं। आटा भी लगा के रख दूँगी, क्योंकि रोटियां भी बनानी है। थोड़ी रोटी बनाऊँगी, रोटी थोड़ी क्या, वही सबके हिसाब से बनाऊँगी रोटी। तो छान लेते हैं आटा, क्योंकि गेहूँ पिसवाती हूँ ना, तो इस वजह से छानना रहता है। वैसे भी छान के बनाओ तो सही रहता है। बहुत लोग तो नहीं भी छानते हैं, लेकिन मुझे बिना छाने समझ में नहीं आता। चाहे मोल का आटा हो या घर का हो, छान दो थोड़ा तो सही रहता है। काफ़ी भूसी निकल रही है, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा भूसी निकल रही है अब के आटे में। पता नहीं, शायद ऐसा लगता है कि आटा कम भूसी ज़्यादा है। तो ये देखिए छान लिया है आटा, अब अच्छे से लगा लेंगे आटा।
बैठ के ही आटा बनता है लगाते, खड़े होके नहीं बनता है, क्योंकि खड़े होके समझ में भी नहीं आता और बैठ के तो आराम से बन जाता है। खड़े भी पता नहीं क्यों पैरों में इतना दर्द रहता है, तो फिर खड़े होते भी नहीं बनता है। ये देखिए लगा लिया आटा और कम से कम 10 मिनट तक रख दिया था। इसके बाद में बनाने लगे हैं रोटियां। तो बना लेते हैं फटाफट से रोटियां। और आज वाकई में बहुत तेज़ गर्मी थी, धूप भी बहुत तेज़ निकली थी, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी। सबसे पहले तो कहना के लिए निकाल देंगे, पहले तो गाय निकाल दी है। इसके बाद में कहना का भी खाना लगा के कहना को भी दे के आएंगे। फिर इसके बाद में पति जी को भी खाना लगा के दे देंगे। और देख सकते पसीने से कितनी ज़्यादा भीग गई हूँ। बारिश उधर 2 दिन हुई अच्छे से, तो काफ़ी अच्छा ठंडा मौसम रहा। फिर 2 दिन से फिर वही मौसम है। आज तो फिर भी बादल बादल सा था, ये लग रहा था कि बारिश हो जाए, थोड़ी राहत मिल जाए। अब तो वही है ना कि ये उमस वाली गर्मी बहुत ज़्यादा खलेगी, चिपचिप वाली गर्मी होगी। और देखिए बेटा आया था, फिर वो चला गया, कुछ कह रहा है, बातें कर रहा है। वैसे वो आता नहीं, उसको पता भी नहीं है कि वीडियो, मुझे तो हंसी भी आ रही थी जब मैं एडिटिंग कर रही थी। मैंने कहा आप लोग भी देख लीजिए, उसको मालूम नहीं है कि मैं आ रहा हूँ व्लॉग में। कुछ मुझसे बात करने में लगा था, मुझे पता भी नहीं क्या बात कह रहा था, कुछ अपनी बात लगाया था। तो मैंने कहा जाओ भैया मुझको रोटी बनाने दो फटाफट से, वैसे भी इतनी गर्मी लग रही है, तुम्हें क्या है। अच्छा हाँ, खाना लगाना था तो मैंने बोला था बेटा घी निकाल दो, तभी गुस्सा हो रहा था कि मम्मी आप तो अपना बस मुझे काम थमा देती हो। मैंने कहा बेटा पापा को खाना भी लगा के देना है, तो फटाक से घी निकाल दो। तो निकालने में लगा है, फिर उसका फ़ोन आ गया था। उसको व्लॉग में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने आज उसको बिल्कुल भी बताया नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है आने दो। और ये देख सकते हैं आप घी निकालने में लगा है। काम खैर बोलो तो कर देता है, इतनी बड़ी छत है तो अपना ही झाड़ू लगाता है, झाड़ू भी लगा देता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता है, झाड़ू भी लगा देगा छत में, अपने कपड़े भी धुल के डालेगा। क्योंकि मैंने बच्चों को सिखा रखा है कि अपना अपना काम खुद स्वयं करो, क्योंकि करने में तो कोई दिक्कत नहीं, फिर बच्चे कहीं अगर बाहर रहेंगे कुछ करेंगे तो फिर उनको अपना काम स्वयं आना चाहिए। देखिए उसने निकाल दिया है, फिर मैं थाली लगा के खाना देने गई हूँ। आज तारीख है 14, दिन है बुधवार। बुधवार का व्लॉग आपको बृहस्पतिवार को मिलेगा। आशा करते हैं आप सभी को व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली राधे राधे।